सिंध में कोरोना के बायस लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बंदिश पर ज़ायरीन मुश्तिल। सहवन में दरगाह मैदान जंग बन गई। पुलिस की लाठियां बरसाकर ज़ायरीन को रोकने की कोशिश। बेकाबू ज़ायरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। मरकजी दरवाज़ा तोड़कर मज़ार में दाखिल। 5 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। 5 पुलिस एहलकार जख्मी। दरगाह के अतराफ तमाम दुकानें भी खुली थीं। सिंध हुकूमत ने कोरोना की वजह से मज़ारात की बंदिश और हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगा रखी है। सिंध हुकूमत का बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट की बंदिश का फैसला। वजीर आला सिंध कहते हैं वफाक ने नक्लो हरकत बंद न की तो हम खुद कर देंगे। पहले मरहले में शहरों के दरमियान आमद-ओ-रफ्त बंद करना होगी। बैनुसूबाई आमद-ओ-रफ्त बंद करने से मुताल्लिक सिंध की तजवीज़ रद्द नहीं हुई, NCOC गौर करेगा। वजीर आज़म इमरान खान की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन इतना ही बुरा था तो वफाक और तीनों सूबों ने अमल क्यों किया। बोले अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, रजिस्ट्रेशन करवा कर लगवाऊंगा। मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल होने तक भारत से तिजारत नामुमकिन करार। विफाकी काबीना ने चीनी दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना ने ECC की तजवीज़ की तौसीक नहीं की। कहा तिजारत चाहते हैं लेकिन भारत के साथ तिजारत कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। मोदी के 23 मार्च के खत के जवाब में भी वजीर आज़म ने कश्मीर का मसला उठाया था। वजीर खजाना हमाद अजहर का ट्वीट। कहा ECC की तजावीज़ से मुतालिक क्या सराहियां हो रही हैं। ECC हर हफ्ते दर्जनों तजावीज़ काबीना को इरसाल करती है। काबीना और वजीर आज़म तजावीज़ मामूल के मुताबिक मंजूर या मुस्तरद करते हैं। वफाकी काबीना ने वजीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं क्या इमरान खान को मालूम है वजीर आज़म की समरी मुस्तरद हो जाए तो वो काबीना का सरबराह नहीं रह सकता। एहसन इकबाल बोले इमरान नियाज़ी की हुकूमत अवामी दबाव के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई, वरना इन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर का सौदा कर दिया था। काबीना के फैसले से मोदी के यारों को तकलीफ पहुंची है। डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द अमल। बोले माजी में जाती कारोबार को तरजीह दी गई, नाअहल दरबारी मुनाफिकत की जीती जागती तस्वीर है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जारी। ब्रोक्रेसी का अदम ताउन बेनकाब। रिपोर्ट में बताया गया ब्रोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने गायब करने की कोशिश की। ब्रोक्रेसी डरे हुए गूंगे की तरह होल में बंद हो गई। सियासतदानों की करप्शन छुपाई। इस्लामाबाद से लेकर लंदन हाई कमीशन तक रिकॉर्ड गायब पाया गया। कौवे मुस्वी सजा याफ्ता शख्स है। हुकूमत चाहे तो इल्जामात की मजीद तहकीकात की जा सकती हैं। जस्टिस असमत सईद ने लिखा रिपोर्ट के कुछ हिस्से मारगिला के दामन में तहरीर किए। गिदड़ों की आवाजों ने खलल डाला, लेकिन मैं मगन रहा। करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। लोग टुकड़ों के लिए मुंह फाड़े दुम हिलाए खड़े रहते हैं। स्विस केस की फाइलों से भी धूल झड़ने लगी। ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस अकाउंट्स का असल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं रिकॉर्ड अब हुकूमत के पास है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है। कानूनी टीम जायजा ले रही है। बताया कमीशन की रिपोर्ट पर काबीना ने 5 अफराद के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। कमीशन ने अहमद बिलाल सूफी, हसन साकिब, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद मलिक को मुल्जिम बताया। कमीशन ने बताया 2011 से 17 तक नैब का तारीख तरीन दौर था। मुल्क में मखसूस ग्रुप्स ने लूट मार को तर्ज जिंदगी बना लिया है। लूट मार के चलन से रियासत के 4 सतून मुतासिर हो रहे हैं। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में मफादात के टकराव का मामला भी उठा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लूट मार को न सिर्फ मुआफ किया जा रहा है बल्कि सताइश भी की जा रही है। मफादात के टकराव की निशानदही के बावजूद हुकूमत ने इकदाम नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपने हो या पराए हो चीनी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन से उनकी सियासत को कोई खतरा है। दोनों तरफ से वापसी मुमकिन नहीं है, ना सरकार की तरफ से और मेरा नहीं ख्याल उसकी तरफ से भी मुमकिन होगी। अब तो ये बात दूर निकल गई।
चीनी स्कैंडल पर वजीर आजम ने कह दिया, अपना हो या पराया किसी को नहीं छोड़ूंगा। बात दूर निकल गई। अब इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों तरफ से वापसी मुश्किल है। वो हों या कोई और, इमरान खान को कोई सियासी खतरा नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की ARY के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हफीज शेख को हटाए जाने पर हैरान हुआ। वजीर आजम से शौकत तरीन मिलते रहते हैं। मरियम का मामला नवाज शरीफ जैसा ही है। वो भी कहते थे नहीं जाऊंगा, लेकिन चले गए। पीपल्स पार्टी बदली हुई लग रही है। जरदारी ने PDM को खुडे लाइन लगा दिया। क्या मरियम नवाज इलाज कराने बैरून मुल्क जा रही हैं? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में बता दिया। कहा, हुकूमत को घर भेजने तक मरियम नवाज मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। डट कर मुकाबला करेंगे, जालिम हुक्मरानों को इंजाम तक पहुंचाएंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, डॉक्टर अदनान की वापसी और मरियम नवाज की खामोशी मायने खेज है। हम NRO के लिए तैयार नहीं, मामला यही तय करना होंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मरियम नवाज को कोई बाहर नहीं जाने देगा। कि इमरान खान को गिराना है, उसकी हुकूमत को खात्मा उसका करना, ये इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह वो चाहते हैं। हाँ तो मियाँ साहब को बिल्कुल वापस, मियाँ साहब वहाँ बैठा रहेगा तो वो लॉन्ग मार्च होगी, उसकी पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी। हुकूमत इस ऑपोजिशन से नहीं गिरने वाली। आसिफ अली जरदारी से मशवरे करना होंगे। लॉन्ग मार्च को पकाना होगा। सीनियर PP रहनुमा एतजाज अहसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, मरियम नवाज के वालिद और भाई भागे हुए हैं। मरियम अकेली काफी नहीं, नवाज शरीफ को भी लॉन्ग मार्च के लिए वापस आना चाहिए। एतजाज अहसन ने कहा, PP को बाप से वोट नहीं लेना चाहिए था। वोट लिया तो एस्टेब्लिशमेंट के इल्जाम भी लगेंगे। हमें बाप के साथ साथ नून लीग से भी दूर रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। आज आप लोगों को उल्टा सवाल पड़ गया है, आप उल्टा फंस गए हैं। जाली अकाउंट केस PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी वारदात पकड़ी गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट में दोनों के जाली अकाउंट्स निकल आए। स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है कि ये 12 अकाउंट्स कहां से आए। उन्हें तफसीलात फराहम करने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। अचानक नहीं गए। मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की थी कि मेरे लिए ये बेंचेस मायने नहीं रखते, मेरे लिए अपने लोगों के बलुस्तान के मसाइल मायने रखते हैं। हुकूमत या अपोजिशन बेंचेस नहीं, अवामी मसाइल माने रखते हैं। सेनेट में आजाद ग्रुप का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। सेनेटर कोहदा बाबर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मकरान में बिजली के लिए 2.5 साल से चीख रहा हूं। अफसरशाही के सामने वफाकी वज़रा बेबस हैं। गवादर में सोलर पावर प्रोजेक्ट की राह में हुकूमत रुकावट है। हुकूमत का 98% पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाने का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया, जो 2% लोग कतार नहीं चाहते उनके लिए प्राइवेट कंपनीज को वैक्सीन दरामद की इजाजत दी। चीनी साख्ता वैक्सीन 4,225 रुपए मुकर्रर की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट की रूसी साख्ता वैक्सीन की फरोख्त रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत को 7 रोज में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। मजीद 98 मरीजों की जान गई। 4,900 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9% से जायद हो गई। इस्लामाबाद के 66 बच्चे भी मुतासर। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के 6 मुलाजिमीन में भी कोरोना की तस्दीक। सर्विसेज हस्पताल लाहौर के 110 डॉक्टर्स भी कोरोना में मुब्तला। पंजाब के 7 शहरों में कोरोना बढ़ने की शरह 12%। वजीर आला पंजाब ने बताया, शदीद मुतासर अजला में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब का अपने वसाइल से 10 लाख वैक्सीन लेने का फैसला। 1.5 अरब की रकम मुख्तस कर दी गई। बारात जो है ना आगे की तरफ जा रही थी, ट्रैक्टर से टकरा कर जो है ना इसका हादसा आया, जिसमें 10 लोग फौत हो गए, जिसमें 3 बच्चे हैं, 2 खवातीन हैं और 5 मर्द। लाड़काना में बारातियों की बस उलट गई। 10 अफराद जान भाग, 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। हादसा टायर और टूटने की वजह से पेश आया। बूरेवाला में ट्रक और कार में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए।
शुगर माफिया रमजान में चीनी की कीमत 25% तक बढ़ाने जा रहा था। 8-10 लोग चीनी की मार्केट चलाते हैं, हम सब उनके हाथों यरगमाल हैं। शहजाद अकबर कहते हैं पंजाब चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर करने जा रहा है। सिंध ने कीमत तय न की तो विफाक करेगा। जो हुकूमत कीमत मुकर्रर नहीं करेगी वो आवाम को जवाबदेह होगी कि वो आवाम के मफाद के लिए काम कर रही है या शुगर माफिया के लिए। चीनी सट्टाबाजों का घेराव, व्हाट्सएप ग्रुप से मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। अकाउंट से मजमूई तौर पर 6 अरब से जायद की ट्रांजैक्शंस की गईं। FIA ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 सट्टाबाजों का रिकॉर्ड भी मिल गया। ब्रोकर सुफियान सुहेल के इंकशाफात, सलीम मिल्सी, नदीम मिर्जा, इबादुल्लाह और दीगर के साथ सट्टे में मुलव्विस होने का एतराफ। माजिद मलिक, असद बट, खुरम दवाई, मौलवी जहीर, भली ग्रुप के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक सट्टाबाजों में पंजाब के 30 से ज्यादा शुगर मिल्स के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिल गए हैं। COO JDW राना नसीम और CFO मोहम्मद रफी की पूरी जमानतें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 75 दस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफ वर्जी दिखाए। 360 में से 340 पोलिंग स्टेशन पर नौशीन इफ्तिखार जीत रही थीं। देखना है क्या प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था पोलिंग के बाद मज़कूरा अमला हल्के की हुदूद से ही बाहर चला गया था। प्रिजाइडिंग अफसरान और पुलिस अफसरों के नंबर बन जा रहे थे। समात आज फिर होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ब्रीफिंग। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को बाहमी एतमाद तारीखी पैराई में अहमियत देता है। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। टिकटॉक ने गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने वालों को ब्लॉक करने की यकीन दहानी कराई। अदालत की वीडियोस की सख्ती से मॉनिटरिंग की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मईशत पर असरअंदाज होने वाले फैसलों में एहतियात बरतनी चाहिए। आलमी कंपनीज की मुल्क में सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। रावलपिंडी की उर्दू बाजार में खौफनाक आतिशज़द की 2 इमारतें गिर गईं, 20 दुकानें जलकर खाकिस्तर। करीबी इमारतें भी खतरनाक करार, ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। 5 घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पाक फौज की इमदादी टीमों ने भी हिस्सा लिया। कुत्ते के काटने से मुतासिर लोगों का मुआवजा दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, सेक्रेटरी बल्दियात ने तहरीरी तौर पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी उठाई थी। अदालत की 2 हफ्तों के अंदर मुआवजा अदा करने की हिदायत। मार्च में बरामदात 2 अरब 34 करोड़ डॉलर से जायद रहीं। बरामदात में 13.4% इजाफा हुआ। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत एक्सपोर्ट 29.3% बढ़ी। ये पूरे 10 साल के दौरान किसी भी एक माह में सबसे ज्यादा बरामदात हैं। 8 साल का तवील इंतजार, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में जीत के लिए बेकरार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं जनूबी अफ्रीका से उनके होम ग्राउंड में मुकाबला मुश्किल होगा, जीतने के लिए बेहतरीन टीम खिलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade fur un eus kiel EODN Resnach Disney World Zus par an.